कैबिनेट ने अप्रूव किया है पैन 2.0 प्रोजेक्ट, यानी कि हमारे और आपके पास जो पैन है इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। अब सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि प्रेजेंट में जो हमारे पास पैन है क्या ये नया बनवाना पड़ेगा, फिर अगर नया बनवाना भी पड़ेगा तो इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाए और नए पैन कार्ड में क्या क्या चेंजेस होंगे। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पैन 2.0 प्रोजेक्ट पर। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आपके सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सवालों तक चले उसके पहले हम जान लेते हैं आखिर ये पैन कार्ड क्या है। पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। इसी अकाउंट नंबर वाले कार्ड को पैन कार्ड बोला जाता है। बेसिकली ये एक अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिटी है जो टैक्स पेयर्स को टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट करती है, यानी कि जोड़ती है, जिसमें पहले 3 अल्फाबेट की एक सीरीज होती है जो कुछ भी हो सकती है, ABCD, EFG, HIJK, XYZ, कुछ भी हो सकती है। इसके बाद 4th अल्फाबेट जो होता है वो नेचर ऑफ कार्ड होल्डर बताता है, यानी कि अगर 4th अल्फाबेट है उस पर P लिखा हुआ है तो ये किसी इंडिविजुअल का कार्ड है, और अगर इसमें कहीं F लिखा हुआ है तो ये किसी फर्म का पैन कार्ड है, अगर इसमें कहीं C लिखा हुआ है तो ये किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करता है। ऐसे ही नेचर ऑफ टैक्स पेयर बताने के लिए अलग अलग अल्फाबेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद 5th अल्फाबेट आता है जो कि आपके सरनेम को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि मेरा नाम अमरेंद्र सिंह राठौर है तो मेरे जो पैन कार्ड का 5th अल्फाबेट है वो R होगा। इसके बाद 4 नंबर का एक कोड होगा जो कि न्यूमेरिकल होगा, और लास्ट में एक अल्फाबेट होता है जो कि कोड को एंड करता है और कोड को वैलिड बनाता है। ये तो बात हो गई कि आखिर ये पैन कार्ड होता क्या है। अब साथियों समझते हैं आखिर ये पैन 2.0 प्रोजेक्ट है क्या। भारत सरकार ने पुराने पैन कार्ड को अपग्रेड करके 1435 करोड़ रुपए का एक पैन 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो बेसिकली पैन 2.0 जो है वो हमारे प्रेजेंट पैन कार्ड है उसका अपग्रेडेड वर्जन। पैन कार्ड को एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाने की तैयारी है। इसके लिए एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया जाएगा जहां पैन रिलेटेड सर्विसेज लाइक पैन अपडेशन, पैन करेक्शन या आधार लिंकिंग, इस टाइप के काम एक ही पोर्टल पर किए जा सकेंगे। और एक डेटा वैल्यूड सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिसमें इंश्योर किया जाएगा कि पैन होल्डर का डेटा सिक्योर रहे, और अगर कोई चूक होती है तो एक पर्टिकुलर एजेंसी पर इसके लिए एक्शन लिया जा सके। अब बात आती है इंटीग्रेटेड आइडेंटिटी का क्या होगा, यानी कि एकीकृत पहचान का क्या होने वाला है। तो जो टैन यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता था, जिससे TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन सिक्योर होता था, अब इसको भी पैन कार्ड के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। फिर बात आती है टेन यानी कि टैक्स पेयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये भी पैन कार्ड के साथ मर्ज होकर स्मूथ और इजी सर्विस हो जाएगी। नो चेंजेस इन परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि जो हमारा अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिटी नंबर है इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पैन 2.0 में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। अब हम समझते हैं डिफरेंट बिटवीन पैन एंड पैन 2.0, यानी कि हमारा जो प्रेजेंटली पैन कार्ड है इसमें और पैन 2.0 प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है। इसमें होगा क्या, जो अभी हमारे पास प्रेजेंटली पैन कार्ड होता है इसमें एक QR कोड होता है, लेकिन अब जो हमारा पैन 2.0 आने वाला है उसमें डायनेमिक QR कोड होगा। डायनेमिक QR कोड यानी कि पुराने जो पैन कार्ड होते थे उसमें स्टैटिक QR कोड होता था जिसमें एक फिक्स इंफॉर्मेशन ही सेव की जा सकती थी, और अब डायनेमिक QR कोड में इंफॉर्मेशन को चेंज या अपग्रेड करने का स्कोप बढ़ जाएगा। और अगर आप लोगों को QR कोड के बारे में डीप इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने QR कोड के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वहां पर जाके आप मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस है मोर सिक्योर पैन 2.0, यानी कि साइबर फ्रॉड पर नियंत्रण करने में पैन डाटा वैल्यूड सिस्टम आपके डेटा को सिक्योर करेगा। थर्ड डिफरेंस आता है पेपरलेस पैन 2.0। इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए पैन 2.0 डिजिटली जनरेट किया जाएगा, और फिर भी यदि आपको फिजिकल कार्ड चाहिए तो आपको 50 रुपए डिलीवरी चार्ज देना होगा। तो आई होप आप लोग पैन और पैन 2.0 अच्छे से समझ गए होंगे, इसके डिफरेंस को भी समझ गए होंगे, और ये कैसे वर्क करने वाला ये भी समझ गए होंगे। अब देते हैं आपके सवालों का जवाब। क्या प्रेजेंट पैन को नया बनवाना पड़ेगा? जी नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। टैक्स डिपार्टमेंट खुद ही नया पैन 2.0 बना कर देगा। वहीं पूरे प्रोजेक्ट से भारत सरकार का डिजिटाइजेशन के मिशन को अच्छा बूस्ट मिल जाएगा, और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाएगा, और बिजनेसेस भी इजी ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएंगे।
तो कैसा लगा साथियों मेरा वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।